हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आ गया हूँ फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेके। ट्रांसफर्स से रिलेटेड है वीडियो ये। हम सबके बारे में बात करेंगे कि क्या रोनाल्डो यूनाइटेड छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है यूनाइटेड के बारे में। डी योंग की क्या सिचुएशन चल रही है बार्सिलोना में, लेपोर्टा क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, क्या वो आएंगे यूनाइटेड में या नहीं, एंड लिजेंड्रो मार्टिनेज पे क्या अपडेट्स हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा यार। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब को हिट करो ताकि हम जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अब रोज रोज नई नई वीडियोस मिलेंगी आपको, अच्छी अच्छी वो भी। तो यार सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्डो की। रोनाल्डो के बारे में कल न्यूज़ आई कि वो चाहते हैं यूनाइटेड को छोड़ना, ही वॉन्ट्स एग्जिट फ्रॉम यूनाइटेड। अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें दो पार्ट्स में, तो यूनाइटेड क्या चाहती है एंड रोनाल्डो ने ऐसा क्यों कहा कि वो बाहर जाना चाहते हैं यूनाइटेड से, इन दोनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्डो ने ऐसा क्यों कहा होगा। जहां तक मेरी जो सोच कह रही है एंड जो न्यूज़ मिल रही है, आई थिंक रोनाल्डो ने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि वो बाहर जाना चाहते हैं क्लब से, ये इसलिए दिया है ताकि जो एक महीना गुजर गया है जून का एंड यूनाइटेड ने कोई बेहतरीन साइनिंग नहीं करी है, कोई स्टेटमेंट साइनिंग नहीं करी है अभी तक, जल्दी जल्दी प्रोसेस करे वो ट्रांसफर्स को एंड एक दो साइनिंग्स अच्छी सी करे ताकि टीम दिखे कि रीबिल्ड हो रही है अच्छे से। इसलिए हो सकता है रोनाल्डो ने ये स्टेटमेंट दिया हो, क्योंकि ट्रांसफर्स में इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं चल रही है यूनाइटेड की अभी। ऑल दो यस, उन्होंने टेरल मिलाशिया को साइन कर लिया है फायनोर्ड से एंड फेब्रिजियो ने कंफर्म कर दिया है, बट यस वो स्टेटमेंट साइनिंग नहीं है। स्टेटमेंट साइनिंग डियोंग या लिजेंड्रो मार्टिनेज जैसा कोई बढ़िया प्लेयर्स जब आएंगे, एंटनी जिनसे लिंकअप्स आ रहे हैं, उनमें से कोई जब तक साइनिंग नहीं होगी तब तक कोई स्टेटमेंट साइनिंग नहीं कहलाएगी वो यूनाइटेड के लिए। तो हो सकता है ये अर्जेंसी बढ़ाने के लिए रोनाल्डो ने ये स्टेटमेंट ऐसा दिया हो, या फिर अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हो सकता है वो सच में ही यूनाइटेड से जाना चाहते हैं। अब उसमें भी अलग अलग रीजंस आते हैं क्यों। सबसे पहला रीजन आता है यार कि रोनाल्डो जिस एज में है, 37 की एज में, वो नहीं चाहते कि वो एक ऐसी टीम में खेले जो रीबिल्ड हो रही है एंड जो एक दो सीजन्स तक अभी ट्रॉफी लेस जा सकती है। हायर चांसेस है यूनाइटेड के कि वो रीबिल्डिंग फेज में है, तो एक दो साल और ट्रॉफीज नहीं जीतेंगे। बट अगर आप रोनाल्डो हो तो आप अपना जो करियर है यार वो अच्छे से फिनिश करना चाहोगे, एंड स्पेशली अगर आपने इतने ज़्यादा गोल्स अपने करियर में मारे हैं, इतनी अचीवमेंट्स अगर आपने हासिल करी है, तो आप चाहते हो कि आपका जो करियर है वो हाई पे ख़त्म हो। तो हो सकता है इसलिए भी उन्होंने कहा हो कि वो किसी ऐसे क्लब में जाना चाहते हैं जो उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल श्योरिटी दे हर साल की, एंड जो ट्रॉफीज कम से कम लीग डोमेस्टिक कप कुछ तो जीते। वरना यूनाइटेड तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अगले एक आध दो साल तक ट्रॉफीज जीत सकती है। तो हो सकता है इसलिए भी रोनाल्डो ने कहा हो कि मैं जाना चाहता हूँ सच में। बट अगर हम यूनाइटेड के पहलू से देखें, उनका बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, कोच के पर्सपेक्टिव से देखें, तो यार रोनाल्डो को वो बिल्कुल जाना नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि अभी एक उनके पास एक स्ट्राइकर है जो उनको 20 से 25 गोल्स हर सीजन दे सकता है। मैच्योर स्ट्राइकर है, एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग में खेलने का। अगर रोनाल्डो चले जाते हैं, ऑब्वियसली कवानी भी जा रहे हैं, तो फिर एक यूनाइटेड को स्ट्राइकर भी चाहिए होगा, जो कि अगर नहीं भी वो साइन करते हैं, रैशफोर्ड खेल सकते हैं या फिर कोई और भी वहाँ पे खेल सकता है। बट आपको एक प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर चाहिए होगा, जो कि अगर रोनाल्डो चले जाते हैं तो एक वॉइड जो स्पेस क्रिएट हो जाती है वो हो जाएगी स्क्वाड में, एंड एक एक्सपीरियंस, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी मैनेजर, कोई भी बोर्ड, कोई भी टीम परेशान होगी। तो देखने वाली बात होगी। मंडे को ऐसे न्यूज़ आ रही हैं कि रोनाल्डो की मीटिंग है यूनाइटेड के साथ एंड रोनाल्डो वापस आएंगे कैरिंगटन, जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड है यूनाइटेड का, वहाँ पे आके ट्रेनिंग शुरू करेंगे अपनी। एंड यूनाइटेड का बोर्ड चाहता है उनको कि वो जो टूर है उनका अगले हफ्ते से, उस पर वो जाए रोनाल्डो, एंड कुछ प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं, वार्म अप मैचेस जिनको हम कहते हैं, वो खेले वहाँ पे। बट रोनाल्डो की क्या कल मीटिंग होती है यूनाइटेड के साथ एंड क्या आउटकम होते हैं उस मीटिंग की, वो भी देखने वाली बात होगी। काफ़ी नर्वस सिचुएशन हम कह सकते हैं। रोनाल्डो कैन डेफिनेटली लीव एंड कैन गो टू बायर्न म्यूनिक, एंड बायर्न म्यूनिक अगर वो गए तो लेवेंडोव्स्की फिर बार्सिलोना जाएंगे, तभी रोनाल्डो वहाँ पे जाएंगे।
बट एक अच्छी टीम में वो जाएंगे। रीबिल्डिंग फेज नहीं चाहते आई थिंक रोनाल्डो के रीबिल्डिंग टीम में मैं जाऊं, सेम जैसे यूवेंटस छोड़ी थी जब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 3 साल में 3 अलग अलग कोचेस को अंडर खेला था उन्होंने। एलेग्री फर्स्ट सीजन में, फिर सारी, फिर थर्ड सीजन में पिरलो। तो एक ट्रांजिशन फेज से अब निकल रही थी एलेग्री की टीम, अब उनको पता था तो इसलिए वो यूनाइटेड आए थे। बट यूनाइटेड में फिर अब वही है, ट्रांजिशन फेज में आ चुकी है यूनाइटेड, तो नहीं चाहते रोनाल्डो के वो एक भी सीजन अब और बिना ट्रॉफीलेस जाए। तो कुछ भी हो सकता है, यूनाइटेड ठहर भी सकते हैं रोनाल्डो एंड यूनाइटेड से जा भी सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी नहीं मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। तो अब हम बात करते हैं यार फ्रैंकी डियोंग पे। फ्रैंकी डियोंग पे यार लेपोर्टा जो प्रेसिडेंट है बार्सिलोना के, वो काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि बहुत सारे क्लब्स फ्रैंकी डियोंग में इंटरेस्टेड हैं, बट येस आई एम श्योर कि वो यहीं पर रुकेंगे। एंड एज पर रिपोर्ट्स फ्रैंकी डियोंग भी रहना चाहते हैं, बट फेब्रिजियो ने आज थोड़ी देर पहले ही कंफर्म कर दिया है कि एग्रीमेंट, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोनों क्लब्स का, वो साइन हो चुका है 65 मिलियन प्लस 20 मिलियन एड ऑन्स का। जो पर्सनल एग्रीमेंट्स होते हैं प्लेयर के क्लब के साथ वो अभी होने रहते हैं, बट यस डियोंग की जो प्रेफरेंस है वो बार्सिलोना में स्टे करने का है, बट एग्रीमेंट हो चुका है। पर्सनल नहीं हुआ बट टीम के साथ जो एग्रीमेंट होते हैं टीम के वो हो चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी फ्रैंकी डियोंग कहाँ जाते हैं। जॉन लेपोर्टा के काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो रुकेंगे, कहीं नहीं जा रहे। बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं डियोंग में, बट आई एम डैम श्योर कि वो बार्सिलोना के साथ ही अगले सीजन भी खेलेंगे। बट हम सबको पता है टेन हैग फैक्टर जो है डियोंग की डील में वो क्रूशल साबित हो सकता है एंड कुछ भी हो सकता है फिर। एंड सेम अगर हम बात करें लिसेंड्रो मार्टिनेज की, वो भी यही है। लिसेंड्रो मार्टिनेज के लिए आर्सेनल भी है रेस में। 34.8 मिलियन का यूनाइटेड ने उनको ऑफर दिया है आईएक्स को, बट ये ऑफर आर्सेनल से ज़्यादा है थोड़ा जो यूनाइटेड ने दिया है लिसेंड्रो मार्टिनेज के लिए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आईएक्स नाउ। बट एज पर द प्लेयर अगर हम लिसेंड्रो मार्टिनेज की तरफ से देखें तो वो यही चाहते हैं कि मैं अगला सीजन किसी प्रीमियर लीग क्लब के लिए खेलूं। एंड लिसेंड्रो मार्टिनेज का हम सबको पता है कि क्या कैपेबिलिटी है उनकी। सीडीएम बहुत बढ़िया हो सकते हैं वो साबित, एंड एज अ 3 नंबर बैक भी वो खेल सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि लिसेंड्रो मार्टिनेज में भी जो एरिक टेन हैग का फैक्टर है, क्या पुल ऑफ कर सकते हैं एरिक टेन हैग यूनाइटेड के लिए। ये वाली ट्रांसफर बहुत ही क्रूशल आई थिंक एक अगला हफ्ता है डियोंग की डील में, लिसेंड्रो मार्टिनेज की डील में, एंड रोनाल्डो के बारे में जो सिचुएशंस आ रही हैं। अगला हफ्ता आई थिंक बहुत ही पिविटल हफ्ता होगा, कुछ भी हो सकता है। डियोंग का आई थिंक परमानेंट हो जाएगा, डील कंफर्म हो जाएगी अगले हफ्ते की एंडिंग तक। एंड सेम विद लिसेंड्रो मार्टिनेज का, उनका हो सकता है हमें परसों तक ही सुनने में आ जाए कि यूनाइटेड ने साइन कर लिया है, कंफर्म्ड हो जाए फेब्रिजियो से। बाकी यार और कोई भी न्यूज़ होगी तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा। टिल देन अगर आपने वीडियो को नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो यार, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।